जो बच्चे क्लास में फर्स्ट आ रहे थे, सेकंड आ रहे थे, थर्ड आ रहे थे, स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी लाइफ में सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, खुद को फेलियर पा रहे हैं, किसी चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई को लेकर बहुत लाइट थे, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, समहाउ पास हो गए, वो लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ये विडंबना, ये पैराडॉक्स क्यों है? एक्चुअली मैंने पिछले 4-5 महीनों में इस कॉन्टेक्स्ट में कम से कम 10 से 12 केस स्टडीज करी होंगी, मेरे 1-to-1 सेशन रहे होंगे। वहां से ना मैंने ये पैटर्न नोटिस किया, बहुत डीपली नोटिस किया। और ऐसे ही कुछ सिम्टम मैंने अपनी पर्सनालिटी में भी फील किए थे इन द पास्ट। इन सबको मिला जुला कर आपको एक कहानी बता रही हूँ। जो ये बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली बोलूं या लोअर मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास में तो हर महीने एक सैलरी तो आ रही होती है। गांव में जो बच्चे हैं, जो किसान परिवार से हैं, जैसे कि मैं रही हूं, उनके घर तो कोई मंथली सैलरी भी नहीं आती। वो तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, या भैंस का, गाय का दूध का, जो भी दूध बिक रहा है, घी बिक रहा है, वो बेसिकली सिर्फ एक सस्टेनिंग सिस्टम होता है कि समहाउ आप सस्टेन कर रहे हो, कोई फिक्स इनकम है नहीं। मैं उन माहौल के लोगों की बात कर रही हूँ। या इवन जो मिडिल क्लास के हैं, जिनके घर में एक सैलरी आ रही है लेकिन शहर में रह रहे हैं, तो शहर में खर्चे भी ज्यादा हैं। वहां पर चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे साग सब्जी खरीदना हो, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो सेम ही रहता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो। बहुत ज्यादा फर्क आ नहीं जाता है जीवन जीने के तरीके में। तो इन परिवारों के जो बच्चे हैं, वो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें जोड़ लेते हैं कि उनको बहुत मुश्किल आती है फिर इस पैटर्न से बाहर निकलने में। कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो ये बच्चा है इस परिवार का, ये अपने परिवार के स्ट्रगल को अपना स्ट्रगल बना लेता है। यानी परिवार में कोई फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है जो बहुत खराब है, परिवार में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मम्मी पापा की आपस में नहीं बन रही है, पापा की ताऊ लोगों की आपस में नहीं बन रही है, पड़ोसियों की हमसे नहीं बन रही है, वो इस बात को बहुत पर्सनलाइज ले लेते हैं और इस विषय में बहुत सोचते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इवन कल ही हमारी क्लास में किसी ने एक लेटर पढ़ा, किसी पार्टिसिपेंट ने, कि कैसे जब मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे जूते छोटे हो गए थे, शूज स्कूल में पहनने वाले, और मेरे ना आगे वाले अंगूठे और पैर दुखते थे, उंगलियां दुखती थी। लेकिन मैंने कभी घर पे बताया नहीं, मुझे लगा कि इसमें बहुत खर्चा होगा, मम्मी को प्रेशर आएगा, पापा को प्रेशर आएगा, कि जब तक वो बिल्कुल जूते फट नहीं गए मैंने बताया नहीं। यानी ये बच्चे हैं ना, जो मैं बोलूंगी साइकोलॉजी के हिसाब से इम्पैथ का मतलब होता है बाहर की सिचुएशन को बहुत एम्पलीफाई करके अपने अंदर महसूस करना। यानी ये दूसरे लोगों के जो इमोशंस हैं उनको एज इट इज या मल्टीप्लाई करके अपने अंदर फील करते हैं कि ओके, मेरे घर में तो पहले ही फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है ऐसी खराब, तो मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती, मैं बाहर घूमने नहीं जा सकती, इवन ट्यूशन भी लगवाना है तो हम ट्यूशन नहीं लगवाएंगे, कोचिंग जाना है तो हम कोचिंग नहीं जाएंगे, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। यानी सम हाउ ये अपना जो जीवन का दायरा है, स्पेसिफिकली उस उम्र में जहां सीखना चाहिए था, जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, जहां बहुत गिल्ट फ्री रह के, बिल्कुल फ्री रह के अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था, वहां ये परिवार की चीजों को अपने सिर के ऊपर बैठा लेते हैं। इनकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। मान लो घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, अब उस चीज को सोच सोच के इनका दिमाग खराब हो रहा है। मान लो पापा और ताऊ लोगों के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, तो अब उस चीज को लेकर इतने ओवर सेंसिटिव हो रखे हैं कि पता नहीं अगर वो प्रॉपर्टी हमको नहीं मिली तो हम बहुत गरीब हो जाएंगे, फिर ये नुकसान हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। इनकी ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा होती है और ये सब इनके अंदर चल रहा होता है। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, इनके अंदर चल रहा होता है। और क्योंकि ये पढ़ाई में अब अच्छे हैं, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि पढ़ाई में ये अच्छे हैं, ये बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ना अब पढ़ाई को भी प्रेशर बना लिया है कि मुझे अच्छा पढ़ना है तभी मेरा एग्जाम क्लियर होगा या मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज फिर मैं घर में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं होगी। वो जो इनके लिए ब्लेसिंग थी कि ये पढ़ाई में अच्छे हैं, उस ब्लेसिंग को इन्होंने बर्डन में कन्वर्ट कर लिया। अब पढ़ाई इनके लिए बर्डन बन गई है और इनके पूरे जीवन में कुछ भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो फील गुड फैक्टर हो। परिवार को लेकर तो ये वैसे ही बहुत प्रेशराइज हैं, चाहे वो घर के झगड़े हो, और लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हर घर की कहानी होती है।
ऐसा नहीं है कि आपको इस पूरी दुनिया में आपको कोई एक घर नहीं मिलेगा जहां पार्टनर्स के बीच में, फैमिली में किसी चीज को लेकर कुंठा ना हो, रिसेंटमेंट ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, डिस्प्यूट ना हो। लेकिन क्योंकि ये बच्चा इम्पैथ है, इम्पैथ इन द सेंस ज्यादा सेंसिटिव है, इसके पास बाउंड्रीज नहीं है, अभी इसने अपनी इस उम्र में वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना इसकी डेवलप नहीं हुई है कि हर बात को अपने मन में जगह नहीं देते हैं। इवन चाहे वो पेरेंट्स की ही बातें क्यों ना हो, परिवार की ही बातें क्यों ना हो, आप हर चीज को अपने मन में जगह नहीं दे सकते। आपके मन में आपके रियल चैलेंजेस रहने चाहिए कि पढ़ाई आपका रियल चैलेंज है, वहां फोकस करोगे, या अगर आप किसी खेलकूद में अच्छे हो, किसी स्किल में अच्छे हो, वो आपके अंदर रहनी चाहिए। क्योंकि आप परेशान होकर, ओवर थिंकिंग करके, एंग्शियस होकर परिवार की प्रैक्टिकल तरीके से कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। और एक बात और, अपने पेरेंट्स को आप कम मत आकिए। आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया है, आपने नहीं उनको पैदा किया, आप उनकी वजह से एग्जिस्ट करते हो। तो उनके अंदर लाइफ के इन चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता है, तभी वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, वो समहाउ डील कर लेंगे। लेकिन आपने अपने आप को आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स का मतलब क्या है? एक तरीके से अपने मन को भाड़े पे चढ़ा दिया है, और वो भाड़ा आपको मिल भी नहीं रहा है। आपके मन में लगातार ये परिवार की बातें, बुआ ने ये बोल दिया, ताऊ ने ये बोल दिया, इतना खर्चा यहाँ हो गया, प्रॉपर्टी हमारी ये चली गई, बहन ने भाग के शादी कर ली, या बहन ने पसंद से शादी कर ली, अब जीजा जी ने इतना दहेज मांग लिया। मतलब आपकी पूरी जीवन ऊर्जा एक ऐसी जगह फ्लो कर रही होती है जिसका कोई आउटपुट होता ही नहीं है, और ये सब आपके मन में चल रहा है, ये घमासान। आपके पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है। शायद किसी के साथ आप बैठकर कभी कभी डिस्कस कर लेते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, वो बात अलग है, वरना बाहर से तो यही लगता है कि आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके मन में तूफान चल रहा है। अब पढ़ाई आपको बर्डन लगने लग गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे, आप पढ़ोगे, लेकिन उस पढ़ाई को प्रेशर लेकर पढ़ोगे कि पढ़ना है, पढ़ना है। आप देखना, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपको मुश्किल से 2% 4% ऐसे लोग मिलेंगे जो रियल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अदरवाइज या तो वो रिलेशनशिप इश्यूज को, क्योंकि स्कूल में हो तब तक तो घर की बातें आपके ऊपर हावी रहेंगी, जब स्कूल से बाहर चले गए हो, कॉलेज में चले गए हो, फिर रिलेशनशिप की चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। ठीक है, कि सामने वाले ने मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया। आप अटैच हो गए हो। आप तो अभी भी इम्पैथ हो, पहले घर वाले चैलेंजेस को बहुत ज्यादा फील कर रहे थे, अब यहाँ पर सामने वाले के बिहेवियर को बहुत ज्यादा फील करोगे कि वो वैल्यू नहीं कर रहा, शायद चीट कर रहा है, शायद मेरे साथ लॉयल नहीं है। और दीज आर योर इमोशंस। ऐसा तो है नहीं कि आपको ये कोई नौटंकी करने के लिए, कोई एक्टिंग करने के लिए पैसे दे रहे हैं। दीज आर योर रियल इमोशंस। तो अभी क्या है ना, अब इस पूरी प्रोसेस में आप इमोशनली ड्रेन होते हो। और स्पेसिफिकली जिस बच्चे ने अपने घर के चैलेंजेस को अपना पर्सनल चैलेंज बना लिया है, अब वो बच्चा अपनी पर्सनल लाइफ ही इंजॉय नहीं करता है कि चलो दोस्तों के साथ कभी कोई मूवी देख ली, या मूवी नहीं देखी तो वैसे ही दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लिए, किसी कॉलेज के फेस्ट में घूम आए, कोई होली दिवाली का त्योहार मना लिया। मतलब कुछ तो हो जो आपने अच्छा कर लिया, लेकिन आप कुछ अच्छा नहीं करोगे। आप खुद को बांध के बिठा लोगे कि पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, नौकरी मिलेगी तो ही हम कुछ अच्छा करेंगे, तो ही हम अपने आप को अच्छा फील कराएंगे, अदरवाइज हम डिजर्व ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई इंसान जाए और बहुत हजारों खर्च करे, या 500-700 खर्च करे, 100 रुपए भी खर्च करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर शायद आपको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप उन दोस्तों के साथ बैठो, या परिवार में बैठो, या कहीं बाहर घूमने फिरने जाओ, तो आपको वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप वो नहीं करोगे, क्योंकि आपने क्या करके रखा हुआ है, सब पेपर के बाद, सब पढ़ाई के बाद, सब सिलेक्शन के बाद, सब स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद। यानी आप इस अंदर वाले इंसान को कोई फील गुड फैक्टर नहीं दे रहे हो। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने एक अच्छा पार्टनर था, पार्टनर अच्छा था, वो आपको वैल्यू कर रहा था, आपको रिस्पेक्ट कर रहा था, आपसे प्यार कर रहा था, लेकिन आपने उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं नहीं नहीं, तो लाइफ अलाउ नहीं करती है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो फोकस करना है। लेकिन अल्टीमेटली आपको भी पता है 24 घंटे आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको भी पता है यार कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो। मतलब अब ना आप, अगर आप अच्छा फील करो ना, उस अच्छा फील करने को लेकर भी आपको गिल्ट आने लगता है कि ओहो मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, मैं अच्छा कैसे फील कर सकती हूँ, मैं अच्छा कैसे फील कर सकता हूँ, मुझे तो स्ट्रगल करना है, मुझे स्ट्रगल करना है। ये पैटर्न बन जाता है। अब ये इंसान क्या कर रहा है, इसका फ्यूल कहाँ है?
फ्यूल का मतलब होता है जब हम कुछ अच्छा सुने, अच्छा फील करें, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में लेकर आए जो हमको हल्का फील कराएं। मी टाइम, कि ये मेरा टाइम है। आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, क्योंकि आपको पता है आप नहीं पढ़ रहे हो 24 घंटा, आप डेली बेसिस पे 12 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। आपके पास कोई व्यवस्था है ही नहीं, आपके पास कोई सिस्टम है ही नहीं। कोई भी छोटी मोटी चीज बाहर से आती है, आपको इम्पेक्ट कर जाती है। आपकी 2 दिन कंसिस्टेंसी बनती है, तीसरे दिन सब कुछ धूमिल हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक इस अंदर वाले इंसान को आप सींचोगे नहीं, जब तक आप इसकी सेल्फ एस्टीम को, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, इसकी सेल्फ वर्थ को बाहर से जोड़ना बंद नहीं करोगे। अब आपने ना अपनी खुद की इज्जत को, अपने पूरे एग्जिस्टेंस को किसी एक नौकरी, किसी एक रिजल्ट के साथ बांध के रखा हुआ है। आपकी अपनी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आपको लगता है मेरी बात की वैल्यू तभी होगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी, मैं कुछ बन जाऊंगा। यानी आप पर्सनली अपने आप को बैक ही नहीं करते हो। क्या हमारे शहीद भगत सिंह जी के पास कोई बहुत बड़ी डिग्री थी, आईएएस की कुर्सी थी, या किसी बहुत अमीर बाप की औलाद थे? नहीं, वो अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि अच्छी चीजें पढ़ी थी, अपने बारे में पढ़ी थी, साहित्य पढ़ा था, बड़े बड़े थिंकर्स की चीजें पढ़ी थी, लिखी थी, सुनी थी, प्रोसेस करी थी। तो उनको जो जिंदगी को लेकर डाउट थे, डिलेमा थे, या जिंदगी का स्वरूप जो बहुत छोटा था वो धूमिल हो गया था। तो उस इंसान के अंदर एक आत्मविश्वास था। अदरवाइज वो एक सिंपल लाइफ जी सकते थे। इवन अंग्रेज ये बोल रहे थे कि आप बस हमको प्रॉमिस कर दो कि आप दोबारा से ऐसी कोई हमला नहीं करोगे, आप देश छोड़ के बाहर चले जाओगे, हम आपको बाहर भी सेटल करा देंगे समहाउ, लेकिन आप ये रिवोल्ट नहीं करोगे, ये क्रांति नहीं करोगे। बट ही वॉज लाइक नहीं, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा। आपकी अंतरात्मा कहाँ है? कहाँ बेच खाई है? बेचने का मतलब है एक ऐसी जगह पे लगा दिए जहां आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, और आपके पेरेंट्स को नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। नोबडी नोज कि आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, सिर्फ आप अपने आप को खपत कर रहे हो। और वहीं वो दूसरी ओर वो बच्चा जो स्कूल में कभी पढ़ाई में सिर्फ नॉर्मल था, कॉलेज में नॉर्मल था, चिल था अपने आप को लेकर, उसको अपनी इमेज की चिंता भी नहीं थी कि पेरेंट्स की नज़र में अच्छा बनना है, स्कूल वालों की नज़र में अच्छा बनना है, या फिर किसी को इम्प्रेस करना है। वो चिल इंसान, उसने समहाउ अपने आप को किसी छोटी मोटी जगह इन्वेस्ट किया और उसको वो तरक्की मिलनी चालू हो गई। पहले छोटे से शुरुआत करी, फिर क्योंकि काम करना शुरू करते हो, लय बनती है, रिदम बनता है, आराम आराम से इंसान आगे भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये रिलैक्स था। ये इंसान, इसको पीपल अपीजिंग करनी ही नहीं थी, इसको स्कूल में टीचर प्रिंसिपल के सामने अपनी अच्छी इमेज, इंटेलिजेंट इमेज बनानी ही नहीं थी, इसको पेरेंट्स की नजर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आना था। ठीक है, चल रहा है, पेरेंट्स को जो सोचना है वो सोच लेंगे। मतलब इस इंसान के पास नोविंगली अननोविंगली कुछ है इसके पास अपना, कि इसको प्रूफ ही नहीं करना है अपने आप को, तो ये रिलैक्स है। इसके पास प्रेशर ही नहीं है प्रूफ करने का, ना पीपल अपीजमेंट वाला बिहेवियर है, पैटर्न है। तो ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट को वैल्यू कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को वो तवज्जो दे रहा है जो हर इंसान को देनी चाहिए, कि यार मैं किसी नौकरी से, पैसे से, रिश्ते से बड़ा हूं, क्योंकि ये सब चीजें मेरी वजह से हैं। अगर मैं हूं इस धरती पर तो मेरे लिए पैसे का भी मतलब है, रिश्तों का भी मतलब है, नौकरी का भी मतलब है। लेकिन अगर मैंने अपने आप को इतना छोटा मान लिया है और नौकरी को इतना बड़ा मान लिया है, मैंने अपने आप को इतना छोटा मान लिया और एक रिलेशनशिप को इतना बड़ा मान लिया, तो अब आप कैसे किसी अच्छी चीज को अट्रैक्ट करोगे? नहीं करोगे। इसका तो मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, आपका अस्तित्व छोटा सा है। ये छोटा सा अस्तित्व इतने बड़े मैग्नीट्यूड की चीज को कैसे सस्टेन करेगा या अट्रैक्ट करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि अब ये जो इंसान है ना, जो स्कूल में कुछ खास नहीं था, कॉलेज में कुछ खास नहीं था, ये पहुंच गया लाइफ में कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही थी परिवार की चीजों को सोचकर, खानदान की चीजों को, समाज को, दोस्तों को। इसमें कोई फोमो ही नहीं है, इसने अपने आप को कभी किसी इमेज के साथ बांधा ही नहीं। लेकिन जो बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने अपने आप को उस अच्छी वाली परफॉर्मेंस के रोल के साथ बांध लिया। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस को उस एक चीज के साथ बांध लिया, और अब इसको प्रूफ करना है कि ये आगे भी रिजल्ट लेकर आ सकता है। और क्योंकि परिवार ने इस इंसान को एक्सेल करते हुए ही देखा है, तो अब परिवार भी ये उम्मीद कर रहा है कि अरे ये तो जिस पेपर में बैठेंगे उसी को क्लियर कर देंगे, ये तो जिस बिजनेस को शुरू करेंगे उसी में तरक्की आ जाएगी। अब परिवार की एक्सपेक्टेशन बड़ी 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 बड़ी,
आप ओवर थिंकिंग में मरे जा रहे हो, ना आपने पर्सनल लाइफ एंजॉय करी, ना आपने स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ के कोई मजे लिए कि घूमना फिरना खाना पीना नाचना, कुछ किया ही नहीं। आप हमेशा उसी ओवर थिंकिंग में फंसे रहे, कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है, उसी में बत्ती गुल हो गई है आपकी। अब जीवन में कोई फ्यूल ही नहीं बचा, कोई जुनून ही नहीं बचा। अब हताश पा रहे हो, डिप्रेशन में पा रहे हो, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो। कि फिर जब एक बार नेगेटिविटी आती है तो अपने साथ अपने 4 भाई बहन को लेकर और आती है, अकेली नहीं आती है नेगेटिविटी। मान लो अभी किसी को फीवर हुआ, बुखार हुआ, तो बुखार होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो शरीर टूटेगा, ज्यादा शरीर टूटेगा, लगातार बुखार लंबे टाइम तक है तो लीवर के ऊपर इंपैक्ट आएगा, किडनी के ऊपर, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो थकना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब मान लो किसी को फीवर लंबे टाइम तक है, शरीर ज्यादा कमजोर हो गया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो गई है तो टाइफाइड बन गया है। ठीक है, मान लो उसी समय पे अगर कुछ बारिश का माहौल चल रहा है, वायरल कोई फीवर फैला हुआ है, तो आपको वो वायरल इन्फेक्शन भी हो गया क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है। अब वैसे ही है, आपके पास अपनी लाइफ में कोई फ्यूल नहीं है, दुनिया भर का प्रेशर है, एंजाइटी उठा ली है, अपनी पर्सनल औकात को किसी एग्जाम के साथ, घर वालों की चीजों के साथ बांध लिया है, तो एनर्जी तो बची नहीं। तो अब अलग अलग चीजें आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। आप पोर्न वीडियोस देखोगे, मास्टरबेट करोगे, फिर बाद में गिल्ट होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, और फिर ऐसे आप फंसते चले जाओगे। ऐसे पता नहीं मैंने कितने 1-to-1 सेशन किए हैं जिन लोगों की कहानी सेम है, सेम कंपोनेंट, किसी में कम किसी में ज्यादा। और रूट कॉज क्या है? खुद को कुछ ना मानना, खुद को फेलियर मान लिया है, खुद को जीरो मान लिया है कि कोई नौकरी मिलेगी, कोई डिग्री मिलेगी, कुछ लाइफ में पैसा आएगा तभी वैल्यू है। मैं लिख के देती हूं, इसका ऑपोजिट होता है। पहले खुद को कुछ मानना होता है, पहले खुद से प्यार करना होता है, पहले अपनी नजर में अपनी औकात को थोड़ा वैल्यू करना होता है कि भाई भगवान ने मुझे बनाया है, स्वस्थ शरीर है, मम्मी पापा है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, आराम आराम से कुछ इनकलकेट करेंगे, कुछ डेवलप करेंगे, कुछ अच्छा सुनेंगे, पढ़ेंगे, कोई पढ़ाई लिखाई करनी है, कोई बिजनेस करना है, करेंगे, शांति। लेकिन यहाँ पर इवन जो लोग मेरे साथ 1-to-1 सेशन में आ रहे हैं, हमारा जो ग्रुप सेशन रहता है, हम डेली बेसिस पे 9:30 से 11 के बीच में हमारे रेगुलर सेशंस रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पर जो लोग शुरू शुरू में ज्वाइन करते हैं, अलग लेवल से डेस्परेट है कि हम तो 1 महीने में जिंदगी बदल दे, हम तो 5 महीने में जिंदगी बदल दे। भाई आपने 10 साल लगा के एक कुआं खोदा है, उसमें मिट्टी भी हाथों से डालोगे ना तो भी डालने में साल भर लग जाएगा, क्योंकि 10 साल उसकी खुदाई हुई है। चुटकी बजाते हुए कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन ठीक होने की शुरुआत हो जाएगी अगर खुद को प्यार करना सीख जाओ, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना सीख जाओ, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करना सीख जाओ, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाओ। और जब तक अपने आप को छोटा मानते रहोगे और बाहर की दुनिया को बहुत बड़ा मानते रहोगे, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ इरिटेट हो जाओगे, आपकी एनर्जीज बहुत लो हो जाओगी, घर वालों को खाने को आओगे क्योंकि आपको घर वालों की बातें इरिटेट करेंगी, अकेले में बैठकर रोओगे। और एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा ना तो नौकरी है, ना पैसा है, ना घर वाले कोई इज्जत कर रहे हैं, ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई रिलेशनशिप है, ना पर्सनल लाइफ में कुछ मजे किए, ना प्रोफेशनल लाइफ में मजे किए, ना परिवार से, ना सामाजिक रूप से कोई मजे किए। जिंदगी सिर्फ सफरिंग बन के रह गई। और ये सब क्यों हो रहा है? अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है और दुनियादारी की 70 चीजों को अपने आप से बहुत बड़ा आंक लिया है। तो मेरे प्यारे बंधु, प्यार करो खुद को, अपने आप को कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ अच्छा पढ़ाओ और अपने आप को समय का गिफ्ट दो, अ गिफ्ट ऑफ टाइम, कि ठीक है ये अंदर वाला इंसान मेरा बच्चा है, मैं इसकी मम्मी बनूंगी, मैं पापा बनूंगा। जो दुनियादारी से नहीं सीख पाया, मैं शांति से, पेशेंस से इसको सिखाऊंगा। मुझे नहीं है कोई चुल अपने आप को प्रूफ करने की। आई एम सेटिस्फाइड इन माई सेल्फ एंड आई एम कमिटेड टू माई ग्रोथ। और उस कमिटमेंट के लिए मैं छोटे छोटे स्टेप लूंगी और लूंगा। जब तक ये सेल्फ टॉक नहीं होगी ना आपकी, आप कुछ कर आ लो, कुछ भी कर आ लो। टिल द टाइम यू आर नॉट ड्रिवन बाय द क्लैरिटी इन योर लाइफ, यू आर ओनली वेस्टिंग योर लाइफ, ओनली वेस्टिंग योर पोटेंशियल। तो भाई जो भी है, डंके की चोट पर अपने दम भर के रहो, खुश रहो, बढ़िया चावल राजमा खाओ। मैं नहीं खा पा रही हूँ, मौका ही नहीं मिल रहा बनाने का, घर पे कोई खाता नहीं है। जाट परिवार से हूँ तो रोटी सब्जी पसंद करते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो बनाऊंगी। चलिए, राधे राधे।